बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की ये वीडियो मेरे खुतबे की समरी वीडियो है। मेरा जुमे का टॉपिक कोरोना वायरस के ऊपर था और किस तरह हम अपने आप को इस अल्लाह की प्रोटेक्शन में लेके आ सकते हैं कि कोरोना वायरस से हम बच सकें। तो खुतबा का शुरू जो है कुरान की सूरह तौबा की आयत नंबर 51 से था, जिसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक नसीहत है। जो लोग डरने लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त नसीहत है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमें कोई भी मुसीबत उस वक़्त तक नहीं आएगी जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिख ना दी हो। और इसी के साथ अल्लाह ताला ने फरमाया साथ ही के सिर्फ अल्लाह ताला ही हमारा कारसाज है और मोमिनों को अल्लाह ताला के ऊपर ही भरोसा रखना है। तो ये एक आयत बड़ी ज़बरदस्त नसीहत है कि जो लोग डरने लगे हुए हैं सुबह से लेकर रात तक, उनको इनके एक ही टेंशन होती है कि कहीं हमें कोरोना वायरस ना हो जाए, कहीं हमें कोरोना वायरस ना हो जाए। देखिए, अगर अल्लाह ताला ने आपके लिए ये कोरोना वायरस लिखा हुआ है कि दुनिया की फिर कोई भी ताकत इससे आपको बचा नहीं सकती। इसी तरह कुरान मजीद की एक और आयत जिसमें अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो भी मेरे ऊपर तवक्कल करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी होता है। हमें तवक्कल करने की ज़रूरत है अल्लाह ताला के ऊपर। हमें अल्लाह ताला के ऊपर अच्छा गुमान करने की ज़रूरत है। अब एक इंसान सुबह से लेकर रात तक डरा हुआ बैठा है, उसके दिमाग में यही है कि मैं बाहर नहीं जाना, मुझे ये पहनना है, वो करना है और पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। अब गुमान तो उसका हर वक्त नेगेटिव चल रहा है ना, तो अल्लाह ताला बंदे के साथ वही करता है जो उसका गुमान होता है। अब आप अल्लाह ताला से हिफाजत की दुआ मांगें और अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हमें बताई हैं अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल, और इसके बाद अल्लाह ताला से डरें। इस बीमारी से क्या डरते हैं आप? वायरस है ये, इसकी नतायज देखें, कितने लोग मरे हैं। 2 to 3% अमवात हो रही हैं इस वायरस की वजह से। कितने स्मोकिंग की वजह से कितने लोग मरते हैं। उसके बाद HIV एड्स जो है, इसकी वजह से कितने लोग मरते हैं। ये सारी चीज़ें कितनी ज़बरदस्त खतरनाक हैं, लेकिन इस कोरोना वायरस को पकड़ के हम इतने परेशान हुए हैं। हर बंदा सुबह से लेकर रात तक वो बस लोगों को झूठी खबरें, सच्ची खबरें बस फैला रहा है, लोगों को डरा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि खुशखबरियाँ फैलाओ, लोगों को डराओ नहीं, खुशखबरियाँ फैलाओ। तो ये तो डराना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के खिलाफ ही है। उसी के साथ जो वायरसेस और हैं हमारे अंदर, उनका क्या? जो हमारे गुनाहों के वायरस हैं, जो हम सिर्फ और सिर्फ हम अल्लाह ताला की नाफरमानियों में लगे हुए हैं, ये भी वायरस है। जो गीबत है, ये भी वायरस है। इसके साथ जिना वायरस है, शराब पीना वायरस है। इसके बारे में किसी को फिक्र नहीं है। हमारी सिर्फ और सिर्फ फिक्र एक रह गई है, कोरोना वायरस। हमें जहन्नम के अजाब से नहीं डर लगता, हमें कब्र के अजाब से नहीं डर लगता। हमें इन सब चीज़ों का ख्याल करना है और हमें डरना सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से है और अल्लाह ताला की ज़ात से ही प्रोटेक्शन मांगनी है। वो हदीस याद रखें जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी इंसान को कोई चोट, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई बीमारी आती है तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और आखिर में खुतबे का जो दूसरा पार्ट था, इसके अंदर मैंने प्रोटेक्शन के बारे में बात की कि आप किस तरह कोरोना वायरस से बच सकते हैं। याद रखिए, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जिसका अल्लाह ताला ने इलाज ना निकाला हो। तो हम ये जो मास्क पहन रहे हैं, गवर्नमेंट जो भी हमें चीज़ें कह रही हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हमें करना चाहिए, उस प्रोटेक्शन को करना चाहिए। लेकिन याद रखना है कि मास्क हमें बचा नहीं सकता। हमें बचाना किसने? अल्लाह ताला ने बचाना है। अब आपने तवक्कल करना है तो आपने अपनी हिफाजत ये चीज़ों से करके, इन अस्कार के साथ करके, ये अस्कार तो हमने करने नहीं है। मास्क लेने भाग रहे हैं हम बाकी चीज़ों के लिए सैनिटाइज़र वगैरह चीज़ ख़त्म हो गए सारी जगह पे। क्या आपके ये सैनिटाइज़र वगैरह क्या आपने करने हैं जब आपने अल्लाह ताला से अपनी हिफाजत नहीं मांगी हुई? तो आपने क्या करना है? सबसे पहली जो चीज़ है वो सुबह और शाम के अज़कार जो हैं, अल्लाह के लिए सुबह और शाम के अज़कार को पढ़े। इसमें सिर्फ आपको अल्लाह ताला बीमारियों से नहीं बचाएगा, आपको शैतान से हिफाजत कराएगा। आपको जो ये हसद और ये सब जो चीज़ें हैं, नज़र लग जाना, इन सब से भी अल्लाह ताला बचा लेगा। ये 10 मिनट है सुबह शाम, नहीं करनी वो, बाकी सारी चीज़ें हमें करनी है। तो ख्याल करें, अज़कार सबसे पहली चीज़, अज़कार सुबह और शाम के अज़कार। इसके अंदर आपको बेहतरीन अज़कार मिलेंगे। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, सारी चीज़ें आप महफूज हो जाएंगे। दूसरी ये चीज़ कि आप जब भी अपने घर से बाहर निकलें तो ये दुआ पढ़ के निकलें, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। तीसरी जो दुआ, जो हर बीमारी से बचने की दुआ है, वो बड़ी ज़रूरी दुआ है, इसको आप याद करें। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुदामी व मिन सय्यिल अस्काम। इस दुआ को याद रखें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें, अच्छा गुमान करें कि अल्लाह ताला
ہمیں اس بیماری سے بچائے اور جتنے اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو کامل شفا عطا کرے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔